पूजन करता है, पति अगर दान करता है, पति अगर सत्कर्म करता है तो पत्नी उसको हाथ लगा लेती है। हाथ लगाती कि नहीं लगाती? काहे के लिए लगाती है? अरे जम के तो बोलो है। पति अगर दान करे तो पत्नी टच करती कि नहीं करती? सिर में पल्लू वल्लू लेके उसको टच कर लेती है। तो क्यों क्यों टच करती है? आधा आधा मिल जाता है ना। अच्छा, कौन सा महाराज बताया? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि टच करने से आधा आधा मिल जाता है। तो एक बात बताओ, अगर टच करने से आधा आधा मिल जाता है तो एक काम करना, पति जब रोटी खाने बैठे तो तू टच करके बैठी रहे, वो खाए, तेरा पेट भरा जाए। पेट भराएगा? कहीं पति जाए घूमने के लिए, तुम साथ में जाना और ट्रेन का टिकट लेना एक, और जैसी टीसी आए तुरंत तो टीसी पूछे ये क्या है, तो के आधा आधा, पर टीसी बोले निकल, आधा आधा बाहर निकल। फिल्म देखने जाओ तो टच कर लो, कहीं पार्टी में शादी में जाओ, शादी में पति रोटी खाए तो उसको टच करके घूमती फिर टच। पूछे क्यों? क्या आधा आधा। भैया वो खाएगा उसका पेट भराएगा, और तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा। वो दान करेगा उसका पेट भराएगा, तुम दान करोगे तुम्हारा पेट भराएगा। हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पति और पत्नी दोनों जीवित हैं तो पति जो दान करेगा पति को लगेगा, पत्नी जो दान करेगी पत्नी को लगेगा। और हमारे यहाँ पूरी पृथ्वी पर गवर्नमेंट जब रिटायर करती है, आप लोगों को मालूम है 60 की अवस्था में जब भेज देती है, उसके बाद में अगर मान लो पति चले गया तो सरकारी सर्विस में अगर पति है तो पत्नी को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो जम के, मिलता है ना। बस वैसी की वैसी रीति शिव महापुराण कहती है, पति पत्नी जब तक जिंदा हैं तब तक पति करेगा तो पति को मिलेगा, पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा। और मान लो अगर पत्नी चली गई, उसके बाद में अगर पति कुछ दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, तो उसका 50% कट के पत्नी के खाते में चले जाता है। और अगर पति चले गया तो पत्नी जो भजन करेगी, पूजन करेगी, दान करेगी, पुण्य करेगी, सत्कर्म करेगी, उसका 50% कट के उसको मिल जाता है। ये उसी तरह जैसे गवर्नमेंट देती है पति के जाने के बाद पत्नी को, उसी तरह हमारा जाने के बाद कुछ फल प्राप्त हो। महाराज भजन चित्त करो, टच करने से कुछ नहीं मिलने वाला, फालतू की बात है। जो पति पत्नी झगड़ा करे उनमें प्रेम रहे। और आप देखना, पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो प्रेम भी बहुत होता है। पति अगर झगड़ा करके चले भी जाता है ना, तो आते से पूछता है, क्यों रे तेरी मां कहां गई? तुरंत आते से पूछेगा। और नहीं तो झगड़ा करके गया है तो मुंह ही नहीं देखे, अब तो देखो ही नहीं थारा मुंडा, जा मुंह ही नहीं। पर आते से पूछेगा तेरी आई कहां गई, मम्मी कहां गई, तुरंत पूछेगा। प्रेम बढ़ता है। ये शिव जी का वर है। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। आप मंत्र दोगे? भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये कभी नहीं हो सकता कि काशी में कोई मरे और उसको गुरु मंत्र में दूं, ये तो हो नहीं सकता। नहीं भोलेनाथ, अगर काशी में कोई मरेगा तो आपको मंत्र देना पड़ेगा, गुरु मंत्र आप दोगे, आपको देना पड़ेगा। नहीं, भगवान शंकर ने मना कर दिया, पार्वती जी जिद पे अड़ गई। और आप सबको मालूम है, नारी जब जिद पे अड़ती है तो सीताराम, राधे श्याम सब कुछ हो सकता है, सब होगा। जिद पर अड़ जाए तब, बस जिद पर अड़ी तो गया। और आप सबको मालूम है जिद पर अड़ना बहुत कठिन बात। एक माता सीता का चरित्र सुना है ना? कई लोगों के मन में प्रश्न था कि महाराज जी, राम जी अयोध्या से गए और रावण का संहार करा, रावण को मारा, पर सीता जी भी तो आद्य शक्ति थी, सीता जी भी तो जगत जननी थी। क्या माता सीता रावण को मार नहीं सकती थी? क्या माता सीता रावण का संहार नहीं कर सकती थी? आप लोगों का क्या विचार है?
सीता जी रावण को मार सकती थी कि नहीं मार सकती थी? अरे बोलो तो जम के, मार सकती थी ना। फिर सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा सीता जी ने रावण को? नहीं तो उठा के पचीट देती वे तो, क्योंकि जगत जननी थी, जगदम्बा थी, अम्बा थी, वो तो मार देती। पर नहीं, सीता जी जब विवाह कर कर आई, तब सीता जी ने आज घर में खीर बनाई, और खीर बनाकर कौशल्या, केकई, सुमित्रा और दशरथ जी को परोसी। चारों बैठकर भोजन कर रहे थे, इतनी देर में हवा चल गई, बहुत तेज भाई, बहुत तेज हवा। और जब बहुत तेज हवा चली, एक कचरा उड़कर दशरथ जी के कटोरे में चले गया। एक तिनका, एक कचरा, एक तिनका उड़कर दशरथ जी के कटोरे में गया। सीता जी ने देख लिया कि दशरथ जी के कटोरे में खीर में तनका पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। दशरथ जी सोचेंगे कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दे दिया, मेरी बहू ने तिनका डालकर भोजन दे दिया, खीर परोस दी, अरे ऐसा कचरे का भोजन मैं अपने ससुर को कैसे खाने दूं? सीता जी की आंख में आंसू भर गए। क्या करूं मैं? अगर जाकर कचरा निकालती हूं तो कहेंगे ससुर कि मेरी बहू ने कचरे का भोजन दिया और कचरा निकालने आ गई। अब करूं तो करूं क्या? सीता जी रसोई घर में गई, और रसोई घर में जाकर माता सीता ने एक दृष्टि लगाकर उस कटोरे में पड़े हुए खीर में कचरे को, तिनके को देखा। जैसे ही देखा, देखते 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 सीता जी की दृष्टि से वो तिनका जलकर भस्म हो गया, तिलका वहीं जल गया, कचरा वहीं जल गया, उस खीर के पात्र में, उस खीर के कटोरे में। दशरथ जी ने देख लिया कि मेरी बहू ने अपने नेत्र से इस तिनके को जला दिया। दशरथ जी खीर खाकर उठकर भोजन करके सीधे सीता के पास में गए और सीता को बुलाकर कहा, जानकी, बहुरानी सीता इधर आओ। हाँ पिताजी। सुनो बहू, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो पिताजी, क्या चाहिए? बोलो, क्या दूं मैं आपको? और आप मुझे बुलाते कुछ चाहिए तो? आप क्या चाहते हो? सीता, जो मांगूंगा दे देगी? जानकी जी बोली, हाँ पिताजी। मांगो, आपको क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। बोलो तो सही कि आपको दूं तो दूं क्या? दशरथ जी कहते हैं, सीता पहले राम की सौगंध खा कि जो मांगूंगा वो दे देगी। सीता जी ने कहा, प्रभु की सौगंध खाने की जरूरत नहीं है, आप तो मांगो, आपको क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा, सीता मुझे वचन दे, जैसे आज तूने उस तिनके को देखा, ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना। सीता जी ने वचन दे दिया। और आप सब जानते हो, जब जब रावण सीता के पास आता था, तब तब सीता एक तिनका उठा लेती थी और मन में सोचती थी, बस इसी के चक्कर में बचा हुआ है बेटा, नहीं तो निपटा तो तेरे को कब की देती मैं। और रावण पूछता था, सीता तू मेरी ओर नहीं देखती, तिनके की ओर देखती है, इस तिनके में है क्या? तो तिनके की ओर क्यों देखती है? सीता मन में सोचती है, इसी तिनके के चक्कर में बचा हुआ है। अगर इस तिनके के चक्कर में बचा, अगर घूर कर देख लेती तो जलकर भस्म हो जाता। पर मेरे ससुर को मैंने वचन दिया है कि मैं कभी किसी दुश्मन को भी इस तरह से नहीं देखूं, ये मेरा वचन है, तो मैं देखूं तो देखूं कैसे? महाराज, सीता जी चाहती तो रावण को तो यूं ही मार देती। ये जो तुम में इतनी प्रबलता है ना, तुम जगत से झगड़ लेती हो, बेचारा वे तो चुपचाप बैठा रहे, बोले ही नहीं, चुप। और वो तो और तुमसे कहता है कि चुप रिया कर, थोड़ा शांत रिया कर, चुप। पर सुने कहा, जगत जननी आप, कमला माँ आप, राजराजेश्वरी आप, चामुंडा आप, चंद्रघंटा आप, कात्यायनी आप, ये तो शंकर जी। क्या बोले तो बोले क्या? और पत्नी ने पति से कहा, सुनो मैंने तुम्हारे लिए उसल पोहा बनाया है, क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। और सुनो, आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। अब ये बोलने की जरूरत है क्या? अब ये काय को बोल रही कि झगड़ा नहीं करूंगी? मैंने तुम्हारे लिए उसल पोहा बना, उसल पोहा ला के दिया। पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पति जाने लगा, इतने में पत्नी बोली, सुनो
ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। अपन दोनों पर मैं झगड़ा नहीं करूंगी हो। चलो, पति ऑफिस से जल्दी आ गया, दोनों तैयार हुए। पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेरा मन कर रहा है आज तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ गिफ्ट दिया जाए। तुम्हारे पसंद से तुम मांग लो, आज तुमको चाहिए क्या? आज मैं इतनी प्रसन्न हूं, जो मांगोगे मैं दे दूंगी। सिर पे पल्लू लेके बोल रही, आज जो मांगोगे मैं दे दूंगी। तुम मांगो तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? बस आज गिफ्ट मांग लो, तुम्हें जो चाहिए। पति तैयार हुआ, दोनों निकलने ही वाले थे। पत्नी ने हाथ पकड़ा, पति से कहा, मांगो ना, तुमको क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है, जो गिफ्ट मांगोगे मैं दे दूंगी। पति ने देखा आज बड़ी कृपा कर रही है, आज मांग ही लूं। और पति ने उससे हाथ जोड़कर कहा, अगर कुछ देना चाहती है तो तलाक दे दे। पत्नी अंदर से झाड़ू उठा के लाई, मांगे भी तो अब सुबह से नहीं झगड़ी थी, अब वो झगड़ा करनी। तो मेरा निवेदन केवल आपसे, व्रत करना है, कोई ऐसा व्रत अपने जीवन में करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं असत्य नहीं बोलूंगी, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, आज मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी, आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं मीठी वाणी बोलूंगी। ये भी एक व्रत है। तुम भूखे मत रहो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊंची नीची हो जाती है, बीमार पड़ जाओगे। हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, क्या हमको व्रत करना पड़ेगा? तो हम पूछते हैं, पहले बताओ तुम्हें शुगर है क्या? कि हाँ। ब्लड प्रेशर है क्या? हाँ। तो हमने कहा व्रत करने की जरूरत नहीं है, खूब चरो। काय को व्रत रख रहा? मालूम पड़े व्रत रखोगे, 2 दिन कथा में व्रत रख लिया, तीसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब खाओ, पर दुनिया के लोगों के प्राण मत खाओ, अच्छे से मस्त रहो। क्यों? किस वो एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं खट्टा नहीं खाती, खटाई नहीं खाती? कौन सी माता का है? हैं? संतोषी माता का है ना? क्या नहीं खाते उसमें? खट्टा नहीं खाते। अब खट्टा खाएगी नहीं, पर खट्टा बोल देगी तो व्रत लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं लगेगा ना। अब सुबह से खट्टा नहीं खा रही, खट्टा नहीं खा रही, और दिन भर 24 घंटे सास से खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? उस व्रत का क्या प्रमाण? उस व्रत की कोई मूलता नहीं। खट्टा बोल दी तो व्रत खंडित, उस व्रत की कोई मूलता। महाराज ब्रह्मदेव का है, भगवान शिव ने श्राप दिया केतकी के पुष्प को। गौ माता से कहा, ब्रह्मदेव ने कहा इस गाय से पूछो मुझे सिर मिला है। गौ माता को खड़ा कर पूछा भगवान विष्णु ने। क्यों गौ माता, क्या भगवान का सिर, शंकर भगवान का मस्तक क्या ब्रह्मदेव को मिला? गौ माता ने कहा, एक रोटी के लिए गाय झूठ बोल दी है महाराज, एक रोटी के। हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा, भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई, नारायण ये गाय भी झूठ बोल रही है, ये गाय झूठ बोल रही नारायण। और गौ माता तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। और महाराज गाय का पूरा शरीर पूज्य होता है पर गाय का मुख अपूज्य होता है। आज भी नियम है, गाय किसी बर्तन में अगर मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 7 दिन तक गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 5 दिन तक आग में तपाना पड़ता है, 3 बार राख से मांजना पड़ता है, फिर 3 दिन तक चंद्रभागा नदी का पानी उसमें भर कर रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है। तो भी भगवान की सेवा में नहीं जाता। अगर उसने मुख लगा दिया तो झूठ बोल। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, वस्त्रदान आगे से, कन्यादान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, सारे दान आगे से होंगे।
हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है गौ माता का दान, जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़ कर किया जाता है, आगे से नहीं। और गौदान का नियम है, गाय की पूंछ पकड़कर दान देने के बाद में जब गौ माता की परिक्रमा होती है तो गाय की परिक्रमा करते समय गाय के सामने नहीं जाते। अगर गौदान करने के बाद गाय के सामने अगर चले जाते हैं तो हमारी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान करा हुआ है तो उसका भी पुण्य छिन्न हो जाता है। इसलिए गौदान करने के बाद गाय की पूंछ पकड़कर जब गौदान दिया जाता है तो गौदान करने के बाद जो गाय का दान देता है वो गौ माता की परिक्रमा पूरी नहीं लगाता, पीछे से चल के गाय के नीचे से निकलकर पीछे आ जाता है, पर गाय के सामने नहीं जाता, नीचे से निकलकर पीछे आ जाए, सम्मुख नहीं पहुंचे, क्योंकि तूने झूठ बोला। अब जरा विचार करो, गाय ने झूठ एक बार नहीं बोला, गौ माता ने झूठ 2 बार बोला है, एक बार शंकर जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, राम लक्ष्मण सीता फाल्गु नदी के तट पर गए, गया नदी पर गए और फाल्गु नदी के तट पर राम सीता लक्ष्मण तीनों। उसी समय पर दशरथ जी आए, राम सीता स्नान कर रहे थे, गया नदी का तट था, भगवान की भक्ति में डूबकर राम लक्ष्मण तीनों स्नान करने के लिए गए। दशरथ जी का आगमन हुआ, दशरथ जी पधारे, प्राण छूट चुके थे दशरथ बाबा के, और दशरथ जी के जब प्राण छूट चुके तो दशरथ जी महाराज आकर खड़े हुए राम से बोले, राम मुझे पिंडदान कर दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा, पिंड दो मुझे। राम जी ने कहा, पिताजी पिंड बनाने के लिए तो अन्न चाहिए, और अन्न हमारे पास में नहीं है, हम भिक्षा मांग कर लाएंगे तब आपको ला कर दे देंगे, आप कल आकर पिंड लेकर जाओ। ठीक है, राम जी भिक्षा के लिए चले गए। दूसरे दिन सीता मैया स्नान करने के लिए गई, जैसे ही स्नान करने के लिए गई तो दशरथ जी फिर आ गए, बहू रानी हमें पिंड दे दो। सीता जी ने कहा, पिताजी पिंड तो अन्न का बनता है, अन्न मेरे पास में नहीं है। दशरथ जी ने कहा, अगर तुम मुझे पिंडदान नहीं करोगी तो मैं नरक चले जाऊंगा। घर की बहू पिंड दे सकती है क्या? हाँ दे देगी, तुम पिंड दो। सीता जी ने ब्राह्मण देवता को बुलाकर कहा, पंडित जी आप मंत्र छुड़वा दो, आप बताओ कि मेरे ससुर को पिंड देना है। पंडित जी ने कहा, एक काम करो, बालू रेत का पिंड बनाओ। फाल्गु नदी की बालू का पिंड बनाया गया, बालू रेत का पिंड बनाकर एक पिंड पंडित को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गु नदी को दिया, चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा, सीता ये चावल लो, पिंड बनाओ, पिताजी को देना है। सीता जी ने कहा, स्वामी पिंडदान तो मैंने कर दिया। कर दिया? ना मानो तो पंडित जी से पूछो। पंडित जी से राम जी ने पूछा, क्यों पंडित जी, सीता जी ने पिंडदान कर दिया? पंडित जी ने मन में सोचा, बालू रेत का पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? क्या मेरा पेट भराएगा? राम जी के हाथ में चावल देखे तो पंडित जी ने कहा, महाराज सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। जैसे ही पंडित जी झूठ बोले, सीता जी की आंख में आंसू भर गए। रोते हुए मां जानकी बोली, रे ब्राह्मण, तूने पिंडदान करवाया और तू झूठ बोल रहा है? ए ब्राह्मण देवता, मैं तुझे श्राप देती हूं, तो कितना भी जोड़ लेना, हमेशा तेरे यहां कमी ही पड़ेगी। तू झूठ बोला। सीता जी ने गौ माता से कहा, गौ माता आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा। गाय ने राम जी के हाथ में चावल देखकर कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तू मेरे पति के सामने, राम के सामने झूठ बोली। तो झूठ बोली, असत्य। गाय 2 बार झूठ बोली। सीता जी ने बाद में फाल्गु नदी से कहा, नदी तू तो बोल, तेरे जल में मैंने पिंडदान करा। फाल्गु ने सोचा, मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, कोई पिंडदान होता है? फाल्गु ने कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, फाल्गु नदी, एक गया नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो गया जी गए? गयो गया जी? अगर गया जी गए होगे,
पूरी फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब जाकर कोई पिंडदान कर पाता है। फाल्गु को भी श्राप, गया नदी को श्राप। सीता जी ने तब दशरथ जी को याद किया। दशरथ जी का हाथ निकलकर गया नदी के बीच में आया, उस हाथ को राम जी ने छू लिया, वो पत्थर का हो गया। आज भी अगर गया जी जाते हो तो दशरथ जी का हाथ है गया नदी के बीच में, जिस पर लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं, पिंड देने के। तो गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के साथ, तो झूठ बोल रही है, तूने असत्य कहा, तो सत्य नहीं कह, मेरा श्राप है तुझे, सारा शरीर गौ माता का पूजा जाएगा, प्रमुख का पूज्य है। और महाराज आखिरी में जब नहीं माने ब्रह्मदेव, तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। अब ब्रह्मा जी आकाशवाणी को झूठा ठहरा, ये आकाशवाणी झूठी। और जैसे ही आकाशवाणी झूठी है, इतने में भगवान शिव को क्रोध आ गया। शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, और प्रकट होकर भगवान शंकर ने अपने पांव के नख के अंगूठे के नख को तोड़ा और तोड़कर फेंका। फेंकते से ही उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। भगवान शिव के नख से काल भैरव प्रकट हुआ, और काल भैरव प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने कहा काल भैरव ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, इसका सिर काट दे। भगवान काल भैरव ने अपने पांव की चीटी उंगली के नख को तोड़कर जो फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटा, लुढ़कते 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 गया। तो भी अभी भी ब्रह्मा लुढ़कते हुए भी झूठ बोल रहा है कि यह आकाशवाणी झूठी है, यह आकाशवाणी झूठी है, अभी भी झूठ। क्यों? क्योंकि सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, पर झूठ को प्रमाण की जरूरत है। असत्य को प्रमाण चाहिए। बहुत प्रमाण। और याद रखो अपनी जिंदगी में दिन भर में एक बार सरस्वती अपने मुंह से निकलती है, 24 घंटे में एक बार। इसलिए कभी भी गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। सत्यम शिवम सुंदर, झूठ नहीं कह। ब्रह्मा का सिर लुढ़का, जहां ब्रह्मा जी का सिर कटा था, जहां तक सिर लुढ़क कर गया था, उस बीच में कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो गई। कौन सी नदी है? जम के बोलो, कर्मनाशा। कौन सी है? कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी है, जिस नदी के घाट पर लिखा हुआ है इसका पानी मत पीना, इसका हाथ मत धोना। इसमें पूरी दुनिया में केवल एक नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता। तो कौन सी नदी है? जम के बोलिए, कर्मनाशा। कहाँ बह रही है? लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में है, 14 किलोमीटर की शिव महापुराण में लिखा है। अगर आज के समय में उस नदी को नापोगे तो वो 24 किलोमीटर की निकलेगी, पर शिव पुराण में 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर की नदी पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पानी ना पिए, इसमें कोई स्नान ना करे। एक कर्मनाशा है, ब्रह्मा जी के रक्त से बनी हुई, झूठ बोलकर बनी हुई नदी है कर्मनाशा। इसलिए पूरी दुनिया में केवल एक नदी है जिस पर पक्षी भी पानी नहीं पीता, कुत्ता भी मुंह नहीं मारता, कोई जीव भी उस नदी के अंदर मुख नहीं देता, वो केवल कर्मनाशा। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण नदी के उस पार भी जाना है तो पूरी 14 किलोमीटर की नदी को क्रॉस कर कर जाता है, नाव में बैठकर भी नहीं जाता। क्योंकि अगर कर्मनाशा का जल भी अगर शरीर को छू जाएगा तो कर्मनाशा का नियम है कि कर्मनाशा नदी में अगर कोई हाथ भी डोब दे, कर्मनाशा में अगर किसी ने स्नान कर लिया, पांव धो लिया, पानी पी लिया, या हाथ का स्पर्श भी हो गया, तो उसकी 7 पीढ़ी में दादा परदादा ने अगर कोई व्रत करा हो, पुण्य करा हो, सत्कर्म करा हो, तो उसकी 7 पीढ़ी के कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों का नाश हो जाता है उस कर्मनाश। ब्रह्मा जी का सर लुढ़कता गया बहुत दूर तक, बहुत दूर। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति करी, भोलेनाथ आप कृपा करिए,
ये ब्रह्मा जी का सिर जो लुढ़का है, ये कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा? आप कृपा करिए। ब्रह्मा जी को लोग अपशब्द कहेंगे, महाराज आप कृपा करिए। तब भगवान ने कृपा करी, शंकर भगवान से स्तुति करी, भगवान विष्णु ने नाम स्मरण करा, भगवान शंकर का नाम स्मरण करा, भगवान शंकर की स्तुति करी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की स्तुति कर कर प्रणाम कर कर नमन किया। महाराज कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से, नारायण मांगो क्या चाहते हो? भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु एक कृपा कर दो, इन भगवान ब्रह्मा का जो सिर कटा है इस पे कृपा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा ए नारायण, तुम्हारे कहने पर ब्रह्मा के इस मस्तक से मैं बड़ का पेड़ बट वृक्ष उत्पन्न करता हूं। कौन सा वृक्ष उत्पन्न हुआ? कौन सा पेड़ उत्पन्न हुआ? बड़ का पेड़। क्या बोलते हो? बट वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष। बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव, तुम्हारे झूठ बोलने वाले इस मुख से यह बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस वट वृक्ष के नीचे केवल शंकर की पूजन हो सकती है, पितरों की पूजन हो सकती है, पूर्वजों की पूजन हो सकती है, बाकी की पूजन इस वट वृक्ष के नीचे नहीं होगी। अखंड सौभाग्यवती माताएं सौभाग्य पाने के लिए मात्र एक दिन इसके नीचे पूजन करने की आएंगी, उसको कहते हैं बट सावित्री। तुम चुप बैठी रहती हो, मौन बैठी रहती हो, क्या बात है? चंचुला देवी बोली अब मैं बताऊं तो बताऊं क्या, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मैं कैलाश में विराजमान हूं, ये ठीक कहा? मेरा पति प्रेत योनि में और मैं यहां। तो पार्वती जी बोली उसमें कौन सी दिक्कत की बात है? एक काम कर चंचुला, तेरे पति को अगर प्रेत योनि से छुड़ाना है, तेरे पति को अगर मोक्ष पद पाना है, तो तू एक बार शिव महापुराण की कथा करवा ले। अब चंचुला देवी बोली शिव पुराण की कथा में करवाऊं तो करवाऊं किससे? तो इतने में पार्वती जी बोली देवऋषि नारद से पूछ। देवऋषि नारद के यहाँ पहुंची तो देवऋषि नारद से कहा नारद जी मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। देवऋषि नारद बोले कथा तो मैं बाज देता, पर करूं तो करूं क्या? मुझे तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तू एक जगह बैठ नहीं सकता, तो मैं एक जगह टिक नहीं सकता, तो फिर मैं कथा कैसे बाचूं? देवर्षि नारद को श्राप लगा, और ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें दो नहीं पहुंचते हों। एक देवर्षि नारद, एक कुंभकर्ण की धर्मपत्नी निंद्रा देवी। कौन सी देवी? निंद्रा। कुंभकर्ण की दो धर्मपत्नियां थी, एक निंद्रा एक करकटी। एक निंद्रा देवी थी, एक करकटी। करकटी के दो पुत्र थे, एक भीम जिसके नाम पर भीमा शंकर हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग। और दूसरा नंबर का था मूलकस। ये दो पुत्र थे। भीम का संहार भगवान शंकर ने करा था, और मूलकस असुर का संहार माता सीता ने करा था। ये दो थे। तो ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें नारद और निंद्रा देवी नहीं पहुंचती। नारद जी भी पहुंचते, निंद्रा देवी पहुंचती। अब आप कैसे पहचानोगे? निंद्रा देवी को तो पहचान जाओगे, कहीं की सोती हुई दिखे तो पहचान में आ जाए कि सो रही है, मतलब निंद्रा देवी आ गई है, कुंभकर्ण की पत्नी पहुंच गई। पर नारद जी को कैसे पहचानोगे कि नारद जी आए? तो नारद जी को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, नारद को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, तो जो व्यक्ति बार बार जाए फिर आए फिर जाए फिर आए, समझ लेना उसमें नारद भरा गया, उसमें नारद भरा है, नारद उसमें समाये। अब देवर्षि नारद ने कहा कि मैं कथा कहूं तो कहूं कैसे? मैं कथा नहीं बोल सकता, मैं कथा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। अब करूं क्या? तो नारद जी बोले एक काम करते हैं, मैं मेरे मित्र के पास चलता हूं, मेरे मित्र के पास चलो, तुमरुका जी के पास।
और आप लोगों ने कभी तुमरुका जी की मूर्ति का अगर दर्शन करा हो, साउथ में अगर कहीं गए हो, दक्षिण में अगर कहीं गए हो, तो दक्षिण में जाकर अगर नारद जी के मित्र, आप कभी शंकर जी के मंदिर में अगर कहीं दक्षिण में गए होगे, रामेश्वर गए हो या कहीं पर शंकर जी के तुमने दर्शन करे होंगे, तो भगवान शंकर के मंदिर के बाहर दो मूर्ति लगी रहती है। एक देवऋषि नारद हाथ में बीणा लिए हैं और उनके हाथ में करताल है। देखिए, दर्शन करें दरवाजे पर। और दरवाजे के दूसरी साइड में खड़े हैं एक देवऋषि नारद जैसा शरीर है और घोड़े का मुंह लगा हुआ है। करें दर्शन कभी, घोड़े का मुंह लगा। ये नारद जी के मित्र हैं तुमरुका जी। नारद जी और नारद जी के मित्र तुमरुका जी, ये दोनों महाराज दोनों मित्र हैं आपस में, दोनों की मित्रता। देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा करवाना चाहती। ठीक है, पर तुमरुका जी की आंख में अश्रु थे। तुमरुका जी ने कहा, कथा करवाने का मन में भाव तो अच्छा आया, बहुत अच्छा विचार आया और करवाना चाहिए। अगर नगर में, गांव में, करमाला में, अपने घर के पास में, अपने नगर में अगर कोई कथा शिव महापुराण की हो रही है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति अगर कथा करा रही है तो आपको पूछना चाहिए समिति से, तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ, तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो बताओ, प्रसाद मैं बढ़वा देती हूं, मैं ये कर देती हूं, मैं ये कर देती हूं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान की कथा में हमारा एक अंश भी अगर लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की कृपा, भगवान विश्वनाथ की करुणा है महाराज, उसकी कृपा। अगर भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति कथा करवा रही है तो उसके लिए अग्रणता होना चाहिए तुम्हारी। चलो आगे बढ़कर और करो साहब, हम बैठे हैं, आप करो, आप अग्रण्य रहिए, काहे को चिंता। और किसकी कथा चल रही है? कथा किसकी चल रही है? अरे बोलो जम के, महादेव की। ये कोई साधारण देव नहीं है। भगवान विष्णु के तो मंदिर में जाकर कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, और भगवान उतना ही देते हैं जितने तुम्हारे भाग्य के अनुसार हो, जितना तुम्हारी किस्मत में उतना ही देंगे, उतना ही प्रदान करेंगे। पर जो बिना सोचे समझे दे देता है वो देव अधिदेव महादेव, बिना सोचे। अब आप जिस कुबेर जी की पूजन करते ना, दीपावली पे करते हो कुबेर जी की पूजन, लक्ष्मी जी कुबेर जी की पूजन करते हो, तो ये कुबेर है कौन जिसके तुम पूजन करते हो? कौन है ये? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, मंदिर का घंटा, केवल मंदिर में चोरी करने के लिए गया था, और चोरी करते करते मंदिर के अंदर चले गया। अंदर गया तो शंकर जी के ऊपर जलाधारी लगी थी, तांबे की पीतल की, उसको निकालने लगा। जलाधारी निकालने के लिए उसने देखा और भी चोरी का सामान क्या क्या निकालूं, उजाला नहीं था, अंधेरा हो रहा था। उसने अपने तन पे से पिछोड़ा उठाया और पिछोड़े को उतार कर त्रिशूल को निकालकर उसको लपेट कर उसमें आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देखने लगा। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ आप? हाँ मैं चोर हूं। शंकर भगवान कहते हैं आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूं, कुबेर के सिंहासन पर कुबेर बनकर बैठ जा। और कुबेर को कुर्सी से नीचे उतार दिया और इस चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो, और जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोट्टा है। और तुम रोज अगरबत्ती लगा रही कुबेर महाराज को, कुबेर 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 कुबेर। एक दिन इस कुबेर को अहंकार आ गया। एक दिन कुबेर ने सोचा मेरे पास में इतना धन, इतना धन, इतना धन, पर कोई देवता मेरे यहाँ आता ही नहीं, देखने ही नहीं आता कि मेरे पास कितना पैसा। ये छोटे कुबेर को अहंकार आ गया, चोर को, कोई देखने ही नहीं आता। एक दिन कुबेर ने 33 कोटि देवताओं का भोजन रख दिया, सब हमारे यहाँ भोजन करने आओ। इतने में देवऋषि नारद ने जाकर कहा क्यों रे कुबेर, तूने सबको बुलाया, शंकर जी को बुलाया? अरे महाराज उन्हीं ने तो मुझे कुबेर बनाया, मैं उन्हीं को भूल गया। और कुबेर गया सिर पर पाग बांधकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर खूब तैयार होके, और कुबेर ने शंकर जी से जाकर कहा भोलेनाथ। शंकर भगवान पूछे क्या बात है? मेरे यहाँ भोजन है, सारे देवताओं का भोजन रखा है, आप भी आइए, आप भी पधारो।
इतने में शंकर भगवान तो समझ गए थे कि आखिरी में निमंत्रण देने आया, भले हम चुप रहते इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हमको बुलाओ नहीं। शंकर भगवान ने कहा कुबेर सुन, भैया कुबेर, बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं अटेंड करता नहीं हूं, क्योंकि पार्टियां तो मेरा छोटा बेटा अटेंड करता। छोटा बेटा कौन? अरे बोलो जम के, गणेश। बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता। अगर अटेंड, ये बक्से बंद है, इनको चालू करिए दोनों साइड के, थोड़ा आवाज बढ़ाइए रिटर्न की। मेरा छोटा बेटा अटेंड करता है, मैं नहीं अटेंड करता। अब छोटा बेटा, हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियां मैं नहीं जाता, ठीक है। अब कुबेर जी बोले प्रभु अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। कुबेर जी बोले प्रभु अगर आप पार्टी अटेंड नहीं करोगे तो कौन करेगा? शंकर भगवान बोले मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आएगा। इतने में कुबेर जी ने कह दिया ये क्या खाएगा, इतना छोटा सा तो रखा है। शंकर भगवान जटा पे हाथ फेर के बोले बेटा अभी आने तो दे, फिर बताएगा कि कितना खाएगा, जरा पहुंचने दे इसको। अब कार्तिकेय जी रूठ गए और कार्तिकेय रूठ के सीधे मां के पास पहुंचे। मां ने पूछा क्या हुआ? पिताजी ने वो गणेश को भोजन करने भेज दिया, मेरे को नहीं भेजा, मैं बड़ा था, मेरे को भेजना था ना। इतने में शंकर जी आ गए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय जी को देखा रोते हुए, माता पार्वती से पूछा क्या हो गया? तो तुमने बड़े बेटे को पहले भेजना चाहिए पार्टी में, तुमने छोटे को क्यों भेजा? शंकर भगवान बोले ये मेरा मन, कौन सी पार्टी किसको अटेंड करना है मेरे को मालूम है, किसके घर शादी में किसको भेजना है ये हमको मालूम, हमें मालूम है, हमने भेज दिया। गणेश तुम चले जाना। गणेश जी बोले पिताजी चले जाऊंगा, बताओ कितना खाना है? तो शंकर भगवान बोले फिर तेरे को भेज काय के लिए रहा हूं, बस समझ जा। गणेश जी 7 बजे शादी की पार्टी और गणेश जी पहुंच गए 4 बजे, और 4 बजे जाकर आवाज लगाया कुबेर भैया। अब कुबेर जी तो अंदर थे, उनकी पत्नी निकल कर बाहर आ गई, और जैसी धर्म पत्नी निकल कर बाहर आई उन्होंने कहा आइए गणेश जी आइए बैठिए। इतने में अंदर जाकर कुबेर जी से कहा वो गणेश जी आ गए। तो कुबेर जी बोले अभी तो 4 ही बजे, 7 बजे भोजन है, अभी से काय को आ गया? तो क्या अब आ गया तो एक काम कर, सबसे पहले इसी को खिला दे। आसन लगाया, गणेश जी को बिठाया, कुबेर जी की पत्नी थाली लेकर आई और गणेश जी महाराज जो खाना चालू करे 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में खा गया। 15 मिनट सब साफ, पूरा सब खत्म। गणेश जी ने आवाज लगाई मां ओ भाभी जी भोजन लाओ। भाभी जी अंदर गई तो चने की दाल उठा के ला दी, मूंग की दाल उठा के ला दी, तुअर की दाल उठा के ला दी, सब बोरियां भर भर के कच्चा की कच्चा बेसन आटा सब खा गए। कच्चा की कच्चा खा गया बिना बने, जितनी किराने की दुकान पर सामान सब खा गया। इतने में पत्नी दौड़ के कुबेर जी के पास पहुंची, महाराज महाराज गणेश को क्या हुआ? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ अपने को हुआ। 33 करोड़ देवी देवता भोजन करने आएंगे, वो अकेले ही सब खा गया। इतने में कुबेर जी की आंख में आंसू भर गए। करूं क्या? नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ, भोलेनाथ जी के पास गए। तो कि भोलेनाथ जी के पास जाके क्या करेंगे? गणेश जी खा रहे हैं, शंकर जी तो बेचारे चुप बैठे। तो कि औलाद तो नहीं की है, उनके पास जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे, हर हर। अब जैसे कहा हर हर महादेव, शंकर जी ने पूछ लिया कुबेर जी कैसे आना हुआ? कुबेर जी बोले महाराज जी वो गणेश जी को क्या हुआ? नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, सब खा गया। 33 करोड़ देवी देवता का सामान खा गया, कच्चा की कच्चा सामान खा रिया है और कुछ नहीं मिल रहा, तो कुसा का आसन ही मरोड़ मरोड़ के खा जा रहा है। प्रभु कुछ कर दो, सब सामान खा गया वो, उसको बचा लो या प्रभु कुछ कृपा कर दीजिए, मेरे यहाँ मेहमान आएंगे। तो भगवान इतने में शंकर जी बोले तू तो कह रहा था मेरे पास इतना 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 कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा, अब कहाँ गया? तो क्या प्रभु क्षमा कर दो, आप कुछ कृपा कर दो, गणेश जी महाराज के लिए कुछ कृपा करो। तब शंकर भगवान ने एक दुर्वा उठाकर कुबेर जी को दे दी और कहा ये दुर्वा ले जाके गणेश जी को दे दे, बस उड़ जाएगा। तो कुबेर जी को लगा एक दुबा से क्या होगा, खाया तो इतना है। कुबेर जी जाते जाते ढेर सारी दुबा तोड़ लिए, गड्डी बना के गणेश जी को दे दी, लो तुम्हारे पिताजी ने दी है। गणेश जी ने जैसी दुर्वा सूंड पर रखी और सूंड पे रखकर गणेश जी उठ के खड़े होकर बोले कुबेर भैया कल का टाइम और बता दो, कल कितनी बजे आना? इतने में कुबेर जी ने हाथ जोड़कर कहा तेरे हाथ जोड़ो, जब तक तुझे कोई बुलाए नहीं तब तक तू जाना मती।
और अगर कोई तुझे उठा दे तो उड़ भी जाना। उस दिन से नियम है, शादी ब्याह में गणेश जी को बिठाते भी हैं और उठाते। एक चोर को कुबेर बोलते, वो शंकर, वो दयालु, वो दातार है, सहज नहीं। अब चंचुला देवी कर रही है कथा, कौन कहेगा? तुरंत तुमरुका जी बोले मैं कथा कहूं तो कहूं कैसे? अगर कथा करवाने वाला अगर कोई सौभाग्यवती नारी होती, कथा में कोई जोड़े की जरूरत होती है, क्योंकि पुराण की पूजन करने के लिए अकेली माता कर सकती है, अकेली नारी कर सकती है, मना नहीं, पर पुराण बिठाने के लिए उसके लिए जोड़े की जरूरत होती है। शंकर और पार्वती जैसा कोई जोड़ा होना चाहिए। और चंचुला देवी तो विधवा है, चंचुला देवी तो बेदव्य है, तो तू कैसे पोथी को उठाएगी? पोथी उठाने के लिए कोई दो होना चाहिए। चंचुला देवी चली गई, कैलाश पर जाकर फिर चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने फिर पूछ लिया, पार्वती जी फिर पूछ, चंचुला, ए चंचुला, आज तू फिर मौन होकर बैठी है? चंचुला जी बोली, अब बताऊं क्या? कथा बांचने वाला तो मिल गया, पर कह रहा है कि मैं कथा में नहीं बैठ सकती। सुन तो लूंगी, दान भी कर दूंगी, पुण्य भी कर दूंगी, पर पूजन के लिए। तो चंचुला एक काम कर, रोने की क्या जरूरत है, शंकर भगवान से विनती कर। चंचुला देवी ने शिव जी से विनती करी और शंकर से विनती करी, और शंकर भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ मेरे को शिव महापुराण की कथा करवाना है, पर यजमान नहीं। यजमान किसको बनाऊं? शिव महापुराण का यजमान भी कोई साधारण नहीं है महाराज। शंकर भगवान बोले उसमें क्या दिक्कत है, तुम चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शंकर जी ने पार्वती को बुलाया, पार्वती जाओ तैयार हो, शिव महापुराण के यजमान अपन को बनना है। महाराज भागवत का यजमान बनना सरल है, राम कथा का यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है। क्योंकि शिव पुराण का अगर कोई यजमान है तो वो स्वयं शंकर ही है, दूसरा नहीं कोई। शिव पुराण का जाओ तैयार हो। तैयार हुए, शिव जी भी तैयार हुए, माता चंचुला के यहाँ कथा सुनने के लिए पार्वती तैयार हो रही है। शंकर और पार्वती को तैयार होने में 16 दिन लग गए। कितने दिन लगे? 16 दिन शिव और पार्वती को तैयार होने में लगे। शंकर भगवान को तैयार होने में जब 16 दिन लगे तो हिंदू धर्म के 16 संस्कार हुए, और माता पार्वती को तैयार होने में जो 16 दिन लगे वो नारी के 16 श्रृंगार हुए। नारी के 16 दिन लगे। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद ने कहा, आप गणा, आप गोर लग रहे हैं। भगवान शंकर का एक नाम हो गया गणगौर। क्या नाम हुआ? शायद इधर तो नहीं होती होगी गणगौर। ईश्वर जी और गोरा जी की पूजा मारवाड़ में, राजस्थान में ईश्वर जी और गोरा जी की पूजन होती है। 16 दिन की गणगौर होती है। बच्चे पूछते हैं मम्मी ये कौन है, तो अपन कहते हैं ये शंकर और पार्वती। तो शंकर और पार्वती ने इतने अच्छे कपड़े कब पहने थे, जरीदार कपड़े कब पहने? तो माता पार्वती और शिव ने जरीदार कपड़े फेंटा कब बांधा था? जब भगवान शंकर स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे, तब पहुंचे। कथा सुनने के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर चले और गए। तुमरुका जी के सम्मुख में बैठकर कथा को सुनने के लिए विराजमान हुए। महाराज शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी तुम कथा कह रहे हो, और ये तुमरुका कोई साधारण नहीं है महाराज। डॉक्टर अगर कह दे कि तुम्हारी बहू को ऑपरेशन से बच्चा होगा, या किसी नारी का गर्भ ठेरता हो, 3-4 महीने के बाद गर्भ वापस गिर जाता हो, फिर गर्भ ठेरता हो, फिर गर्भ गिर जाता हो, तो एक ही काम करना, छोटे छोटे गुड़ की 7 डली लेना। कितनी डली लेना? 7 टुकड़े गुड़ के छोटे छोटे। शंकर जी के मंदिर में जाना, हाथ में गुड़ लेकर, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हो, तकलीफदायक हो, या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो हाथ में गुड़ लेकर उस स्त्री का नाम लेकर 7 बार शिव जी के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेना। कौन सा नाम लेना है? जम के बोलो, तुमरुका। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, तुमरुका।
तुमरुका जी का नाम लेना, घुमाना और घुमाकर वो गुड़ की डेली लाकर उस स्त्री को खिला देना जिसको ऑपरेशन से बच्चा होना, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है महाराज, नॉर्मल चप्पा होता है। और जिसका गर्भ बार बार गिर रहा हो, गर्भ नहीं ठहर रहा हो, उसका भी गर्भ ठहर जाता है, उसका भी गर्भ ठहर। तुमरुका जी ये साधारण नहीं है। तुमरुका कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार पड़ा हुआ है ना, बहुत बीमार पड़ा, उठ ही नहीं पा रहा, सारी इलाज करवा लिए, सारी बीमारी, बुखार नहीं टूट रहा हो किसी व्यक्ति का, कोई बच्चे को बुखार आ रहा है, टूट ही नहीं रहा, बुखार पर बुखार आ रहा, फीवर पे फीवर आ रहा, टूट ही नहीं रहा, डॉक्टर को भी दिखा लिया, अचानक अगर कोई दिक्कत आ गई, एक छोटी सी कटोरी में पानी लो, शिव जी के ऊपर से तुमरुका जी का नाम उतार कर उस बच्चे को पिला दो या बाल्टी में पानी डालकर उसको स्नान करा दीजिए, बुखार समाप्त हो जाएगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रबलता है, तुमरुका जी के नाम की इतनी विशेष, इतनी विशेष, कोई साधारण नहीं तुमरुका जी, सहजता नहीं। महाराज घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेट कर तुमरुका जी का नाम लेकर, जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा, लच्छा जानते हो मोली जो हाथ में बांधते हैं, नाड़ा, उसको लपेट कर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो